के मेडिटेशन गुरु उपाध्याय बेसन सागर महाराज के सत्संग सानिध्य में भिंड शहर में 1.25 महीने तक कार्यक्रम जैन समाज के आयोजित होंगे, जिसमें जो परासो जी है, परासो जी में मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। उस मंदिर के निर्माण में जहाँ 24 का पंचकर्णा होगा और वहाँ भव्य हॉल है, उसका 1 तारीख को उद्घाटन होगा। इसी उपलक्ष्य में महाराज जी ने आप सभी को यहाँ बुलाया है। पंचकर्णक होगा 1 फरवरी को और यहाँ पर 24 का जो हॉल का उद्घाटन होगा वो 1 जनवरी को, 1 जनवरी 25 को, जिसमें महाराज जी आपको विस्तार से बताएंगे पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा। ओम नमः सिद्धि महीने में अपन सभी लोग एक साथ बैठते हैं, परासो वाले बाबा की भक्ति आराधना करते हैं। इस बार भी 9 वर्ष की सुप्रभात बेला पर 5 साल बेमिसाल, क्या कहा मैंने, 5 साल बेमिसाल, 5-5.5 साल पहले अपन सभी को एक मौका मिला था गुरुदेव का स्वप्न पूर्ण करने के लिए, क्योंकि गुरुदेव तो अपने बीच में है नहीं, इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंच गए। तो उन्होंने हाथ पे एक काम सौंपा था मुझे कि बाहर खुले में प्रतिमा थी, उसको बहुत सुंदर मंदिर बनाकर तैयार करना। तो बड़े मेहनत से प्रयास से 5 साल हमने पूरी तपस्या बल से खूब अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर लिया। और इस बार 9 वर्ष पर उसका उद्घाटन समारोह अपन ने रखा है, जिसमें 24 मंदिर का भूमि पूजन भी है, उद्घाटन है, गुरु मंदिर का पूजन है, बेसन सागर भवन का पूजन है और गेट है, भोजनशाला, अतिथि भवन, बहुत सारी जो चीज़ें मंदिर में, तिलक दान समारोह यानी मंगलाचरण का प्रोग्राम हर मंदिर में होगा, भजन कीर्तन होगा, बलौआ होगा और एक माहौल बनाया जाएगा पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव का। इस बार भगवान महावीर का 2550 निर्माण पूर्ण होने के शुभ अवसर पर 2551 प्रारंभ हो गया है, जिसके लिए मोदी जी ने भी सिक्का जारी किया, टिकट जारी किया, पावापुर के लिए विशेष रेल जारी करी और भी कई चीज़ें उन्होंने भगवान महावीर के नाम से प्रारंभ किया, वटवृक्ष लगाया, कीर्ति स्तंभ का स्थापना कराई। इसी प्रकार अपन भी पूरे भारत में एक ही पंचकर्णक हो रहा है इस वर्ष का अंतिम, भगवान महावीर का 2551 वर्ष प्रारंभ में भगवान महावीर जिनबिंब 24वीं पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव, जिसमें परिकर के साथ बहुत सुंदर वेदी 7 फुट की वेदी बनकर तैयार होगी। ऐसी 24 वेदियां बनेगी, जिसका शिलान्यास 1 जनवरी को हम सभी लोग मिलकर करेंगे। सारी वेदियां दातार बुक हो चुके हैं। विधिनायक प्रतिमा भगवान महावीर स्वामी की है, जिसका तिलकदान चल रहा है, वो भी बुक हो गई है। हमारे माता पिता जो बनाए गए हैं इस पंचकर्णक के, भगवान महावीर के राजा सिद्धार्थ और माँ तिसला रानी, वो आगरा के ही विजय जैन गोयल और रश्मि जैन गोयल सीए परिवार हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो माता पिता बने हैं। अपने राजमल जी इंजीनियर, उनकी किरण जैन जो भिंड निवासी हैं, वो इस कार्यक्रम के सौधर्म इंद्र बने हैं। मुख्य बुआ इटावा से बनी है सुनीता जैन, अरविंद जैन और ध्वजारोहण करहल के अहिंसा परिवार राहुल जैन, यश जैन अहिंसा परिवार कर रहे हैं। और भी छोटे छोटे से पात्र हमारे भिंड नगरी से बन के उस पंचकर्णक में सहयोगी बनेंगे। कार्यक्रम 1 फरवरी से 5 फरवरी तक चलेगा। मेला ग्राउंड जो निराला रंग विहार जो है मेला ग्राउंड, वहाँ पे निर्धारित समय पर होगा। जो पिछले 2 कार्यक्रम अपन ने अनुष्ठान किए वहीं पर हुए। और 5वें दिन गजरथ का कार्यक्रम है, हाथी रथ को खींचेंगे और पूरा कार्यक्रम समापन होगा। कल माननीय आपके विधायक नारायण सिंह कुशवाहा जी को हमने बैठाया था और इस परम शिरोमणि संरक्षक के रूप में इस पंचकर्णक का उनको बना दिया गया है और वो जैसे ही बने फॉर्म में भी आ चुके हैं, ऊर्जावान विधायक हैं। और उन्होंने कहा है एक दिन नरेंद्र तोमर जी को, एक दिन ज्योतिराज सिंधिया, एक दिन नारायण सिंह कुशवाहा, एक दिन मुख्यमंत्री जी को भी लाने का प्रयास है। और हो सकता है इस पंचकर्णक से कुछ जन कल्याणक योजनाओं की हम घोषणा करेंगे। पूरा पंचकर्णक पॉल्यूशन मुक्त रहेगा, कहने का मतलब गंदगी नहीं होगी, सुव्यवस्थित स्वच्छ भारत अभियान के तहत होगा। 1 तारीख को एक वट वृक्ष बरासों में भी लगाया जाएगा, जिससे उसकी याद ताजा रहेगी। वृक्ष जैसे बढ़ेगा वैसे वहाँ की प्रसिद्धि बढ़ेगी। ध्वजारोहण भी होगा, मंदिर के लोकार्पण होंगे। समोसण नहीं था, समोसण बनकर तैयार हो गया है। बहुत सुंदर स्वर्ण का काम भी इसमें हो गया है।
त्रिमूर्ति हॉल जो बना है वो आचार्य श्री की स्मृति में बना है, इसलिए उसका नाम आचार्य विराट सागर सभागार रखा गया। बाकी भवन 24 मानस्तंभ इत्यादि कार्यक्रम अपने 1 तारीख को लोकार्पण होंगे और जैसा कार्यक्रम बनता जाएगा आपको धीरे धीरे बता देंगे। रोज सुबह 9 बजे प्रवचन, शाम के 6:30 बजे गुरु भक्ति आनंद यात्रा मंगल प्रवचन, प्रतिदिन चले। दोपहर के 2 बजे तिलक दान का कार्यक्रम घर घर भी होगा, मंदिर में नहीं, घर घर में भी होगा। जैसे आज मुसावली वाले परिवार में गया, कल बिरगमा वाला परिवार लेके गया मूर्ति। दोपहर के 2 से 4 बजे तक मंत्र जाप भी चलेगी और मंगलाचलन तिलक दान का कार्यक्रम भी चलेगा। और मेरा तो सोचना यह है कि मैं बरासो रहूं चाहे यहाँ रहूं, आपके कलम में बरासो वाले बाबा का आशीर्वाद रहना चाहिए। और कलम सबसे पहले न्यूज बनाए तो बरासो के नाम से बनाए, कंटिन्यू बनाए, अच्छे काम से शुरुआत करें। मालूम है आपको कम से कम 5.5 साल की मेहनत है, कम से कम 1000 मजदूरों ने वहां सेवाएं दी, 200 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे लगे रहे, 10 इंजीनियरों ने अपनी कलाकारी वहां दिखाई, 4 आर्किटेक्ट लगे और 171 फुट ऊंचा जमीन से शिखर बनकर तैयार हुआ कलश के साथ। करीब करीब 100 बाई 100 का 30 फुट ऊंचा इतना बड़ा हॉल पूरे चंबल, आगरा, ग्वालियर, भिंड संभाग में नहीं है। इतना सुंदर हॉल बनकर तैयार हुआ। बीच में 50 फुट कोई खंबा नहीं है। अगर आप देखें तो 2000 लोग एक साथ उस हॉल में बैठ सकते हैं। इतनी बड़ी कैपेसिटी, बिना टेंट और बिना कनात के अपन उसका बहुत सुंदर कार्यक्रम वहां आयोजित कर सकते हैं। 17 फुट के धर्मनाथ भगवान, 13 फुट के मुनि सुब्रतनाथ भगवान, 13 फुट के भगवान महावीर स्वामी बड़ी बड़ी उत्तंग पद्मासन प्रतिमाएं विराजमान है। उस पर इतने सुंदर सुंदर बड़े बड़े स्वर्ण और चांदी के कलश शिखर छत्र चढ़ाए जाएंगे, भामंडल लगाया जाएगा, चमर लगाया जाएगा। उस मंदिर की प्रतिष्ठा होगी, पूरी शुद्धिकरण होगा, 24वीं वेदी का शिलान्यास होगा। बहुत सारे आयोजन एक साथ होंगे। सुबह 11 बजे मस्तकाभिषेक, 1 बजे से ऊपर के मंदिर का मस्तकाभिषेक और 2:02 मुहूर्त का कार्यक्रम है। उस समय सभी चीजों का एक साथ लोकार्पण होगा। हो सकता है राकेश शुक्ला, नारायण कुशवाहा, नरेंद्र सिंह कुशवाहा इत्यादि मंत्रिमंडल भी, हो सकता है सांसद जी भी, हो सकता है नगर पालिका के चेयरमैन जो भी यहाँ पर हैं, सब लोग पार्षद जितने लोग हैं सबको इनविटेशन जाएगा और आप सब लोग भी 1 तारीख को कार्यक्रम में आएंगे। 31 और 30 तारीख को वहां पर मंत्र साधना चलेगी। रात में भक्तांबर का पाठ, दीप अर्चना, आरती इत्यादि का भजन संध्या का कार्यक्रम भी रखा गया है। पूरा बरासो दूधिया रोशनी में जगमगा रहा है। हो सकता है तो आप जाकर के फोटो कैसन कर सकते हैं और सबको बताएंगे कि बरासो महोत्सव के रूप में हम सभी लोग उस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हमारी भविष्यवाणी भी सत्य हुई। मैं 5.5 साल पहले जब होली पर 20 मार्च को पहुंचा था मनोज, तो मैं वहां अभिषेक करवा रहा था। मेरे मुख से अनायास निकल गया था कि जिस दिन बरासो का उद्घाटन होगा उससे पहले ये 4 लाइन हाईवे बन जाएगा। और आप लोग देखो बरासो का उद्घाटन हुआ नहीं है और 4 लाइन का काम चालू हो गया है। जितने बरासो के 80 गांव लगते हैं सब हमें धन्यवाद दे रहे हैं कि महाराज के मुख में ऐसी सरस्वती थी, जो बोले वो होता चला गया। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी को मेरा मंगल आशीर्वाद है। सभी लोग फले फूले आगे बढ़े, पूरा विकास भिंड और बरासो अतिशय क्षेत्र का हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोले बरासो वाले बाबा की जय। ऊंचाई तक पहुंच गए। बरासो क्षेत्र भी मालूम है 70 बसें आ रही है 1 जनवरी को, 21 आ रही है आगरा से, टूंडला, एतमादपुर, फिरोजाबाद, सिरसागंज, कुराली, घिरोर, मैनपुरी, करहल, इटावा, फूप, उमरी, मो, अमायन, गोहर, मेहगांव, मालनपुर, 11 ग्वालियर से आ रही है, डबरा से, झांसी से, दिल्ली से 5 और भिंड से बाकी। कुल मिलाकर करीब करीब 70 बसें आ रही हैं। रात्रि में भी पहुंच जाएंगी बसें और सुबह 10 और 11 बजे तक सारे लोग पहुंचेंगे। ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखना। कई घंटे, कई दिनों की, महीनों की, 55 महीने की अथक मेहनत का फल है बरासो महातीर्थ। इसलिए इसका नाम अब तक बरासो जी था, इसके आगे हमने नाम जोड़ दिया महातीर्थ बरासो जी, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी राजागिरी में सिर्फ 200 बार आए
और उसके बाद कहीं सबसे ज्यादा गए हैं तो 3 बार उनका समोषण आया, तो बरासो महातीर्थ पर आया, इसीलिए उसको समोषण स्थली महातीर्थ बरासो जी कहते हैं। और भगवान महावीर स्वामी का अतिशय चमत्कार आज भी वहां पर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। जो व्यक्ति मन के मुरादे लेकर आते हैं, सबके संकट वहां पर हरते भगवान महावीर स्वामी है और मन की मुरादे पूर्ण होती है। हमें तो एक बीमारी हो गई थी और वो बीमारी रात के स्वप्न आया कि बरासो जाओ ठीक हो जाओगे। मैं जैसे ही बरासो पहुंचा, एक उपवास किया और मेरी वो बीमारी जिंदगी भर के लिए ठीक हो गई। भगवान की आराधना करने लग गया। 125 उपवास की साधना मैंने वहां पर कर ली और उसी उपवास की साधना का बल है कि जो हम सोचते हैं उससे पहले मेरे सारे काम बनकर तैयार हो जाते हैं। इसलिए बोलिए बरासो वाले बाबा की जी को भी कह दिया गया है और हमारे महामंत्री जी ने भी एसपी साहब को लेटर दे दिया गया है। हालांकि बरासो में आज तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, क्योंकि वहां बरासो वाले बाबा का अत्यंत चमत्कार, मैंने तो एक चमत्कार ये देखा, जब 2019 में मैंने वर्षा योग किया तो 1.5 किलोमीटर दूर तक पानी गिरा। हमारा खुला टेंट में कार्यक्रम था, एक बूंद पानी वहां नहीं गिरा। 7,000 लोग आए, हमने 3,000 लोगों की भोजन की व्यवस्था बनाई और 7,000 भोजन पानी करके गए और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं गया। वहां पर पैगार बन रहा था, पैगार में उसने पैगार बांधी, बिल्कुल हकीकत बात है, कलश चढ़ाने के लिए एक पैगार और रस्सी बांधना भूल गया और मैं उसी में पैर रख दिया। वो पैगार स्लिप हो गई लेकिन दूसरी पैगार में जाके चिपक गई और मैं बच गया। नहीं तो 171 फुट से गिरता तो क्या होता, आप इसको समझते हैं। इसीलिए वहां अत्यंत चमत्कार है, जो वहां मन से पूजा भक्ति करता है, पूजा भक्ति उसके सारे संकट हर लेती है। ये तो जीता जाता चमत्कार मैं तुम्हारे सामने हूँ। इसीलिए वहां पर सुरक्षा, इंतजाम, व्यवस्थाएं सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात। गांव भी बहुत साथ देता है हमारे साथ, हमेशा। गांव वाले मुझसे कहते हैं महाराज जी जब से आप आए हो लोग हमें बड़ी इज्जत की नजर से देखने लगे। मैंने ऐसा क्यों? बोले पहले डाकुओं के नाम से बरासो विख्यात था, अब तो भगवान बरासो वाले के नाम से विख्यात हो गया। पूरा हिंदुस्तान बरासो वाले बाबा का दीवाना हो गया। आज भी आगरा से कई गाड़ियां पहुंची, रोज 150 व्यक्ति वहां जाते हैं। एक तो सबसे अच्छी बात, वहां पर भैरसन सागर भोजनालय चालू हो गया है। 70 रुपए में सबको भरपेट भोजन मिलने लगा। अब कोई भी जाता है यात्री तो भूखा नहीं रहता है। महाराज जी वो 4 लेन की जो आप बता रहे हैं तो ये बरासो वाला है? नहीं, बरासो वाला। आप देखो पुल बनने लग गए, रोड चौड़ी होने लगी, बहुत कुछ अच्छा होने लगा है। महाराज जी आवश्यकता और है अपने ग्वालियर इटावा वाले कुछ पर होगा, वो केंद्र का मामला, अपन तो राज्य में बैठे। दिल्ली में होते इस विषय पे भैया देखो हमें रोड पे चलना है, बहुत अच्छा रहेगा। इस पंचनाद से कहा जाता है जहाँ गजरत होता है, ये ध्यान रखना, जहाँ गजरत होता है वहां पर 5 साल तक कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटती। जैसे अभी यूपी में देखो संभल, कभी कहीं पर, कहीं ग्वालियर पर, कभी दिल्ली में, लेकिन अपना भिंड चंबल सुरक्षित और व्यवस्थित है क्योंकि यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का बहुत बड़ा चमत्कार है। ये तीसरा गजरत हम अपने सानिध्य में करा रहे हैं। एक 2008 में कराया, एक अभी पिछले साल करा के गए थे, ये अब तीसरा करवा रहे हैं। पहली बार कराए थे आदिनाथ भगवान का, चंदापुर का, दूसरी बार शांतिनाथ का कराया और ये पहली बार भगवान महावीर स्वामी का हो रहा है। उन्हीं का समोषण है, उन्हीं की तपस्थली है, उन्हीं का केवल ज्ञान समोषण स्थली है, इसलिए उनके नाम से करा रहे हैं। ठीक है ना? और कोई बात नहीं? महाराज जी 1 जनवरी को लोग हिले है, नए वर्ष की शुरुआत अगर अच्छे काम से करते हैं तो पूरा वर्ष अच्छा बीतता है, ऐसे बड़े बड़े आचार्य कहते हैं। हालांकि जैन दर्शन का न्यू ईयर से कोई संबंध नहीं है। एक अगर मैं ये नए वर्ष पर भगवान का ये कार्यक्रम और ये धार्मिक आयोजन नहीं रखूंगा तो ये भिंड के युवा और आसपास के लोग होटल और बोतल में मस्त हो जाएंगे। होटल और बोतल से दूर रखने से हमने सोचा होटल में जाएंगे तो बोतल पकड़ेंगे और इनको मंदिर लाओ तो भगवान का कलश पकड़ेंगे, और जो कलश पकड़ लेगा वो साल भर होटल और बोतल दोनों से बहुत दूर रहेगा। ठीक है? बहुत